नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। मऊ में इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक में गठबंधन के साथी दलों के बीच समन्वय की रूपरेखा तैयार हुई। विजय के प्रति सभी आश्वस्त थे, साथ ही अति आत्मविश्वास से बचने की नसीहत भी दी। कार्यक्रम के अंत में समन्वय के लिए लोगों ने आपस में अलग से बात की। शुरुआत सभी के परिचय से हुई। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष दुधनाथ यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंतखाब आलम, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष विक्रमजीत सिंह ने भी अपने संबोधन में कोरोना काल में मदद, राजभर समाज के बच्चों के विदेश में फंसे होने, बाढ़ के समय पीड़ितों की मदद करने सहित कई अन्य बिंदुओं को अपने प्रत्याशी की खूबियों में गिनाया। मुख्य अतिथि तथा घोसी लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय ने प्रत्याशी घोषित होने के पहले ही परिणाम घोषित करने की मीडिया की आदतों को गैर जिम्मेदाराना काम बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा को जब खुद पर इतना यकीन है तो ऐसे लोगों को टिकट क्यों देती है जो जब तब असंसदीय शब्दों का प्रयोग करता रहता है। उन्होंने प्रदेशवार चुनाव की स्थितियों की समीक्षा करते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में एनडीए गठबंधन 200 से ज़्यादा सीटें नहीं पाएगा। जैसे ही परिणाम 200 के लगभग आए, गठबंधन के साथी वैसे ही एनडीए छोड़कर भाग जाएंगे। उन्होंने मीडिया के साथियों को उनकी जिम्मेदारियों को याद दिलाते हुए प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों से पूछने के लिए उन्हें प्रश्न दिए। उन्होंने कहा कि जब कोरोना का समय था, जब विदेश में बच्चे फंसे थे, जब लोग बाढ़ से परेशान थे, उस समय प्रतिद्वंदी प्रत्याशी कहाँ थे। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आता है तब भाजपा विकास की गंगा बहाने की बात कहती है। उन्होंने लोगों का सहयोग करने के तरीके के साथ ही क्षेत्र में अपने योगदान के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने 4 लेन सहित लगभग 50 सड़कें बनवाने में अपनी भूमिका बताई। कई हेल्थ केयर सेंटर सहित अन्य विकास कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कल्पनाथ राय जी ने कभी भी स्वयं को विकास पुरुष नहीं कहा, लेकिन उनके विकास कार्यों की वजह से लोग उन्हें विकास पुरुष कहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम ने एक प्रत्याशी की उठक बैठक कराकर माफी मंगवाई थी। उन्होंने पूछा, जब पार्टी के वरिष्ठ नेता महेंद्र नाथ पांडे पर असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे थे तब कहाँ थे? जब प्रदेश के सीएम से भीख मंगवाने तथा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गुजरात भेजने की धमकी दे रहे थे तब डिप्टी सीएम कहाँ थे? उन्होंने कहा कि आज कुर्सी जाती दिख रही है तो माफी मंगवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा चुनाव जनता लड़ रही है। ईवीएम पर बटन दबाने से पहले जनता एक बार जरूर सोचेगी कि ऐसे प्रत्याशी को क्या वोट देना जो हमेशा असंसदीय शब्दों का प्रयोग करता रहे। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष दुधनाथ यादव ने कहा कि यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद यह निश्चित होगा कि भारत में लोकतंत्र रहेगा या तानाशाही आएगी। इस दौरान पूजा राय, ममता राजभर, शीला राजभर, चंपा भारद्वाज सहित तमाम इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने बैठक को संबोधित किया और मौजूद रहे। कर रहे हैं कि हमारी जीत होने जा रही है, इंडिया गठबंधन में आज जीतने जा रहा है। इसका 2 योगदान घोसी उपचुनाव भी है और जो हमारे खिलाफ बोलने की फैक्ट्रियां हैं उनका भी है कि उनका नाम जुड़ गया है। लेकिन योगदान तो आप सारे लोगों का रहेगा। जीत तो होगी, लेकिन फिर मैं अपने कुछ नेताओं के बात से अपनी सहमति व्यक्त करना चाहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। अभी लंबा समय है और जो हमारा दुश्मन है, मैं हमेशा कहता हूं कि इनका पॉलिटिकल डीएनए अंग्रेजों से मिला है। ये अंग्रेजों के पॉलिटिकल डीएनए वाली पार्टी है। हर रोज कुछ न कुछ नई बातें, हमारे पत्रकार मित्र यहाँ बैठे हैं जिसको 3 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है, 3 बार यहाँ प्रत्याशी बदलता रहता है और हमको भी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा है। आज फलाने प्रत्याशी हो गए, राजीव राय का टिकट कट गया, कल फलाने हो गए और एक का जो डेडलाइन खत्म नहीं होता तो दूसरा पैदा किए रहते हैं। ये सब इनकी साजिशें हैं, इससे विचलित नहीं होना है। जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने को विकास का गंगा बहाने वाली पार्टी कहने लगती है। मैं इस सदन में मीडिया के साथियों के माध्यम से स्वर्गीय कल्पनाथ राय के नाम पर राजनीति करना, स्वर्गीय कल्पनाथ राय के नाम की दुहाई देना, स्वर्गीय कल्पनाथ राय के नक्शे कदम पर चलना और अपने आप को कल्पनाथ राय घोषित कर देने में बड़ा फर्क है। सदियों में एक पैदा होते हैं कल्पनाथ राय जी के कदमों पर चलकर सीखा जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। भाषाओं में नाम देने से कल्पनाथ राय नहीं होते हैं, लेकिन मैं बड़े दावे और जिम्मेदारी से ऐसे लोगों को चुनौती देता हूं कि मऊ के किसी चट्टी चौराहे मंच पर खड़ा हो जाए
आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब राजीव राय भी था, उसने कितना काम किया, और जो कल्पनाथ राय होने का दावा करते हैं आपने कितना काम किया। मेरी चुनौती स्वीकार हो, टाइम आपका, जगह आपका, और मैं खड़ा हूं सबूतों के साथ, गवर्नमेंट ऑर्डर के साथ, फोटो के साथ, वीडियो के साथ। ये बात जनता तक जानी होगी, बात जनता में समझानी होगी। हाँ, मैं गर्व हूं, मेरे नेताओं को मेरे ऊपर गर्व है, आप सबको मेरे ऊपर गर्व होना चाहिए कि मैंने अपने कर्म से, अपनी वाणी से, अपने आचरण से कोई ऐसा काम नहीं किया कि जब आप मेरे लिए जनता का आशीर्वाद मांगने जाए तो आपको कोई सवाल उठा दे, कोई उंगली उठा दे, कह दे। वैसे तो इस देश में गांधी और राम को भी नहीं छोड़ा, राजीव राय किस देश के बोली है। कुछ लोग तो पैदा ही इसलिए होते हैं और दुर्भाग्य से पार्टी में ऐसे चले जाते हैं कि इससे काम ही दूसरों में कमियां निकालना है। जिस पार्टी के नेता कोरोना काल में सत्ता के होते हुए दिलों में दुखे हुए थे, दिलों में झुके हुए थे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने कल इन पत्रकार साथियों से बोला कि मैं तो प्रत्याशी हूं, मैं तो विपक्ष का नेता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। हो सकता है कि मेरी यादाश्त कमजोर हो, हिंदी खबर के पास या टाइम्स नाउ के पास या किसी के पास कोई वो फुटेज हो, वो वीडियो हो, जब कोरोना काल में बाप बेटा हाथों में सिलेंडर लेकर घूम रहे थे, जब बाढ़ में कोई निकला हुआ था, जब लॉकडाउन था, जब बच्चे अनाथ हो रहे थे, जब मरीज मर रहे थे या अभी भी मर रहे हैं, तो अपने समाज की कभी चिंता किए हो। सिलेंडर के नाम पर सिर्फ एक ही सिलेंडर याद आता है, हमारी बड़ी बहन स्मृति ईरानी जी का, जो गैस का सिलेंडर लेकर हमें सड़क पर बैठ जाया करती थी। 13 रुपये वाली चीनी भी नहीं मिली और आप पत्रकार साथी नहीं पूछते हो उनसे सवाल, याद भी नहीं दिलाते हो। मजबूरी समझ सकता हूं, लेकिन समाजवादी साथियों को, इंडिया गठबंधन के साथियों की कोई ऐसी मजबूरी नहीं। मैं लगभग आधी दुनिया देख चुका हूं रहती, मैं अपने सिर्फ पुष्टि तय कर रहा हूं। आधी दुनिया से ज्यादा देशों में जा चुका हूं। मुझे कांस्टेंट विकास का पता है, मुझे टेक्नोलॉजी पता है, मुझे ये अंदाजा है कि हर जगह क्षेत्र में अलग अलग एनवायरमेंट होती है, अलग अलग इकोनॉमिक सिचुएशन होती है, अलग अलग जीवन स्तर होता है। उसके हिसाब से विकास एक बोल देना बड़ा आसान है, सबका साथ, सबका विकास, और सबके पूर्वजों ने जो बना दिया उसका विनाश, बस सबके लोग। जो प्रत्याशी गण है, आप मीडिया के साथी, आप अगली बार जब उनसे मिलना तो ये सवाल जरूर करना कि राजीव राय ने चुनौती दिया है कि वक्त आपका, जगह आपका, लेकिन विकास के मुद्दे पर घोसी की जनता को ये पता होना चाहिए कि जो उसके सामने खड़ा है उसकी खिलाए। मैं आप लोगों को लिस्ट उपलब्ध करा दूंगा जो हमारी सरकार में काम हुए और जो मेरे लेटर पर काम हुए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ करता हूं कि सुबह से शाम तक अपना गाना बजाने वाले लोग उसका 25% भी काम नहीं किए होंगे। चंद उदाहरण देते दूं तो जिस 4 लेन से आजमगढ़ से लोग यहाँ मऊ आते हैं, वो 4 लेन भी राजीव राय के लेटर हेड पर बनी है, और जिस शहर में बैठे हैं इसका अंडरग्राउंड केबल भी हुआ है, वो भी मेरे लेटर हेड पर हुआ है। जिस प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर हमको उद्घाटन किया जाता है, सारे विधानसभाओं में हेल्थ सेंटर भी राजीव राय के लेटर हेड पर किया गया है। चिड़ियापुर से लेकर बेतलापुर तक जब मैं पहली बार आया था चुनाव प्रचार के संजय भाई, तो मेरे पास पजेरो गाड़ी थी और बड़ी अच्छी गाड़ी समझ के आया था, और जब सही बात में चला तो लगा कि मैं अफ्रीका में आ गया। ऊपर नीचे ऊपर नीचे उस सारे सड़कों का निर्माण, लगभग 50 सड़कों का निर्माण हमने करवाया है। लगभग साथ में तो आजादी के बाद एक छोटा सा पुल नहीं बना था, 20 किलोमीटर तक घूम के जाना पड़ता था, वो चुनाव से पहले भी मैंने काम करके कंप्लीट किया। विकास पुरुष खुद को नहीं बोला जाता है, विकास पुरुष जनता बोले। कल्पना ने कभी नहीं कहा कि मैं विकास पुरुष हूं, लेकिन जाने के दशकों बाद भी लोग अगर विकास की बात करते हैं, विकास की राजनीति की बात करते हैं, तो स्वर्गीय कल्पना राय का नाम लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पीड़ा तो आप समझ सकते हैं। हमारे एक साथी कह रहे थे चक्की चौराहों पर बुलवाइए, बेचारे क्या बोलेंगे, उनके बड़े बड़े नेताओं में दरोगा तक नहीं सुनता है।
उनकी अपने सरकार में सुनवाई नहीं है और उनकी अपनी पार्टी ने जो प्रत्याशी भेज दिया उनकी मां रोज सुबह शाम करता है, जूते मारने की बात करता है, तो उनका तो दोनों तरफ से पीड़ा है। हमारी सहानुभूति है और वो चाहते हैं कि हम जीते। साथियों, मेरे कुछ सुझाव है और मीडिया के सामने कहूं या ना कहूं, लेकिन कोई ऐसे सुझाव नहीं है जो छुपे रह सकते हैं। कहिए तो मैं बाद में दे दूं या कहिए तो सामने ये बोल दूं, कोई ऐसी बात नहीं है, बाद में दे देंगे। हम इसके बाद अलग से 4-5 लोग बैठ जाएंगे, चुनाव का कैसे संचालन होगा ये जरूर कह देंगे, लेकिन हमें याद दिलाना होगा जनता को, जनता के बीच में जब जाकर कहते हैं कि जिन लोगों को उन्होंने सजाकर सवार कर भेजा है, मैंने लोगों से पूछा था जब ये उठक बैठक वाला एपिसोड हुआ था, पत्रकार लोगों सामने के चेहरे खड़े मेरे पास आए थे, पूछे कि उन्होंने माफी मांगा, आप क्या कहेंगे? हमने कहा आजकल वेब सीरीज बहुत चल रहा है और हर वेब सीरीज में कई एपिसोड होते हैं, इसका इंटरटेनमेंट चैनल वाला का सबसे बड़ा नौटंकीबाज होने वाला एपिसोड है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी आए, माफी मंगवाए, सोचे कि कार्यकर्ता माफ कर देंगे। मैंने उनसे पूछा, हे उप मुख्यमंत्री जी, वैसे तो मैं चाहता हूं, हमारे इंडिया गठबंधन के साथ ही चाहते हैं कि 5 लोग, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उनके 2 पुत्र और आप 2 उप मुख्यमंत्री हमारे घोषणा की धरती पर आइए, बार बार आइए, हर रोज आइए, खूब बोलिए। यकीन मानिए आप जितने बार आएंगे, जितना बोलेंगे उतना हमारा वोट बढ़ाने का काम करेंगे। आप 5 हमारे साथ आदरणीय महेंद्र पांडे जैसे सीनियर नेता, कैबिनेट मिनिस्टर को मन से मां बांध के गालियां दी गई। उस दिन पाठक से आप सोच रहे होंगे कि मैं जिनसे बड़ा वाला पंडित हूं, मुझे गाली नहीं दिया गया, खाली पांडे जी को गाली दिया गया, पाठक जी को गाली नहीं दिया गया, माफी नहीं मंगवाई। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मां बांध के गालियां देकर जूते मारने की बात की, उस दिन भी पाठक साहब खामोश थे। जिस दिन जोगी जी को भीख मंगवाने की बात की गई, उस दिन भी सोचा था शायद भीख मांगने जाएंगे तो मैं उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बन जाऊं, इस खुशफहमी में थे। और मोदी साहब और शाह साहब के बारे में जो कहा गया तब भी खामोश थे। अरे पाठक जी, पूछना उन लोगों से जब आते हैं आपके बीच में, माफी मंगवाना था तो उस दिन मंगवा लिए होते, जिस दिन गालियां दे रहे थे उस दिन हिम्मत नहीं पड़ी तो उस दिन मंगवा लिए होते, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा रहे थे उस दिन भी नहीं था, तो जिस दिन कैबिनेट बना रहे थे कैबिनेट में लाए, कम से कम उस दिन तो बना लिए होते जिस दिन उनको उम्मीदवार बनाकर भेजा था। अब जनता जब उठक बैठक चल रही है तो पाठक साहब सबसे पहले आपको माफी मांगनी चाहिए कि समाज के बड़े हिस्से में जब गाली जाने क्या था तो आपके सामने ऐसे लोगों को प्रश्न देता है, आगे बढ़ाता है। आप अपनी कुर्सी के लिए मांग सकते हो, नौटंकी मांग कर सकते हो, लेकिन घोषणा की जनता क्रांतिकारियों की धरती है, ये संस्कार की धरती है, यहाँ संस्कार की धरती पर अहंकार को माफ नहीं किया जाता।